वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 23। सवा अयम। आज 24 है। 24 साख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्योऽसु च गुह्यवादिभिः। यो एक ईशो जगदात्मलीलया सृज्यत्यवत्यति न तत्र सज्जते। स वायं साख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। यो एक ईशो जगदात्मलीलया सृजात्यवत्याति न तत्र सज्जते। स वा अयं साख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः। यो एक ईशो जगदात्मलीलया सृज्यत्यवत्याति न तत्र सज्जते। स वा अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गृह्योऽसु च गुह्यवादिभिः। यो एक ईशो जगदात्मलीलया सृज्यत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरि बोल। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
सावायं साख्यनुहीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एकेशो जगदात्मनीय सृजति यत्त्वत्र न तत्र सज्जते। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। स वा अहं व्याख्यानुगत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवद्भिः या एकैषो जगतात्मलीलया सृजत अवत् अतिना तत् सज्जते। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। साव अयं सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एकैषो जगदात्मलीलया सृजन्ति वृजन्ति न तत्र सज्जते। हरि हरि। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। सवा अयं सख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक एषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्य अति न तत्र सज्जते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे यस कृष्ण। मैम। या सा अयं सख्येनुगीत सत्कथो वेदेषु गुहेषु च गुह्यवादिभिः या एकैषो जगदात्मलील्या सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। ओ डियर फ्रेंड्स, here is that very personality of Godhead whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential parts of Vedic literature. By his great devotees, it is he only who creates, maintains, and annihilates the material world and yet remains unaffected. So, day before yesterday, we talked about the devotees of Lord who are very determined in sense gratification and who are very purified from the material consciousness. And the devotees of Lord are only the way to attain the Krishna Prem and to purify our consciousness. This was the verse from 23, from 23rd verse. Now, today, oh dear friend, तो जो ये स्त्रियां हैं छत पे चढ़ के जो भगवान को पुष्प वर्षा कर रही हैं और साथ में भगवान के बारे में बात कर रही हैं, भगवान का चिंतन कर रही हैं, भगवान के ऊपर मेडिटेट कर रही हैं, तो जिनका मेडिटेशन, जिनका बात करना वेदों से भी ऊपर बताया गया है सूत गोस्वामी के द्वारा, तो वो कह रही हैं कि the personality of Godhead, whose attractive and confidential pastimes are described in the confidential part of Vedic literature by his devotees. तो हे सखियो, ये वही भगवान है। फूल डाल रही है और भगवान दिख रहे हैं। ये वही भगवान है। कौन भगवान? जिनकी आकर्षक और गोपनीय लीलाओं का वर्णन महान भक्तों के द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अध्यायों में हुआ था। वैदिक साहित्य ही पूरा गुह्यतम है, उसके अंदर भी कुछ गुह्यतम चीजें हैं और उसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन उनके भक्तों द्वारा हुआ है। It is he only who creates, maintains and annihilates all the material world and yet remain effective. और वे ही भौतिक जगत की सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, और ये सब करने के बाद भी yet remains unaffected. ये सब करने के बाद भी वो अप्रभावित नहीं रहते। हम किसी को बना लें तो बड़ा आसक्त हो जाते हैं, हम किसी को जन्म दे दें तो बड़ा आसक्त होते हैं, हम किसी को मेंटेन करें, पालन करें तो बड़े आसक्त हो जाते हैं, हम किसी का मर्डर कर दें तो वो भी हमारे दिमाग से जाता नहीं। तो इन तीनों चीजों में जो जीव है वो आसक्त हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित होता है। लेकिन प्रभु ये तीनों करने के बाद भी उससे अप्रभावित रहते हैं। यही भगवान की महानता है। तात्पर्य बाह्य अर्चनीय वंदनीय
प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत गीता में कहा गया है कि जो भी वैदिक साहित्य है ये भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशगान करता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं। इसका विस्तार महान भक्तों जैसे व्यास देव ने, नारद मुनि ने, सुखदेव ने और भगवान के सत्य अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का कोई अंश अंतरंग भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित किया है। वेदांत सूत्र या उपनिषद इनमें इनकी लीलाओं के गुहियों का केवल संकेत मात्र हुआ है। उपनिषद जैसे वैदिक शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का भौतिक अवधारणा से भेद स्पष्ट रूप से बताया गया है। उपनिषदों में भी बताया गया है किस प्रकार से भगवान वैदिक धारणा से परे हैं और वेदांत सूत्र में उनकी लीलाओं का केवल संकेत हुआ है और उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज सामान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से भिन्न बताया गया है। भगवान का चाहे वो नाम हो, चाहे गुण हो, चाहे रूप हो, चाहे साज सज्जा का सामान हो, ये सब भगवान का मान लिया डिटी पैराफर्लिनी है, पूजा करने का सामान है, ये सब भौतिक नहीं है, ये सब आध्यात्मिक है। तो इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले लोग उन्हें निराकार मानने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष श्री भगवान है और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति मात्र आंशिक रूप से होती है। निराकार रूप में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो इनका रिप्रेजेंटेशन है निराकार वाला वो आंशिक है, पूर्ण नहीं है। गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट भी नहीं है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया क्या है? वैशाख महीने का तृतीया को अक्षय तृतीया बोलते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया। और इस दिन बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बहुत महत्ता है इस दिन की। अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन आप जो भी करोगे वो क्षय नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। जैसे पूजा पाठ, दान, जप और जो भी आप करते हो इस तरह की क्रियाएं, तो इसका क्षय नहीं होता है अक्षय के दिन। और आज के दिन बहुत सारे इवेंट हुए हैं, जो जो मुझे याद आ रहा है मैं बताता जाऊंगा, जो याद नहीं आएगा वो कहीं और से भी देख सकते हो आप। जैसे आज गंगा का प्राकट्य हुआ था धरती पर, अक्षय तृतीया के दिन गंगा मैया धरती पर आई थी। दूसरा, आज के दिन जितने भी तीर्थ हैं वो सारे वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन में। ये नंदगांव के पास में नंद सरोवर है, जिसको पावन सरोवर भी बोलते हैं। तो प्रयागराज और सारे तीर्थ आज वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं। और आज ही के दिन गर्मी खत्म होती है और गर्मी खत्म होते ही ये बसंत ऋतु खत्म होती है और ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है। और आज ही के दिन से त्रेता युग या द्वापार युग, इन सब युगों का प्रारंभ तृतीया से ही होता है, अक्षय तृतीया से। और आज के दिन गंगा स्नान की बड़ी महत्ता है, क्योंकि गंगा जी का बर्थडे है। और आज के दिन ही आपने उनका नाम सुना होगा, ये परशुराम, परशुराम जी का आज के दिन ही अवतार हुआ था, परशुराम अवतार। और आज के दिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चारों धामों के कपाट आज के दिन ही खुलते हैं। और आज के दिन चंदन यात्रा भी शुरू होती है, भगवान को चंदन लगाया जाता है आज के दिन। और बहुत चीजें हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा है। चंदन यात्रा हो गया और बद्रीनाथ केदारनाथ का पाठ खुलना हो गया। आज के दिन गंगा का अवतरण हो गया। और आज के दिन बांके बिहारी जी के जो चरण हैं दिखाए जाते हैं। और दिन तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है वो आज के दिन होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज के दिन होती है। तो इसीलिए इस दिन का हमें लाभ उठाना चाहिए। और जितना ज्यादा आज के दिन सोना भी खरीदते हैं लोग, लोग सोचते हैं सोना खरीदेंगे आज के दिन तो वो बचा रह जाएगा। लेकिन जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों का नाश तो होना ही होना है चाहे वो सोना हो, चाहे वो उठना हो, चाहे वो चांदी हो। तो इसीलिए सोना ना खरीद करके हमें आज के दिन क्या करना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, उसको संचय करना चाहिए, जो अभी भी काम आएगा। और जब हम
यहाँ से चले जाएंगे उस समय भी काम आएगा। तो बाकी भी और चीजें होंगे, आप लोग देख लेना। हरे कृष्णा टीवी पे कोई इस तरह का लेक्चर आता है अक्षय तृतीया का, उसमें बताया है क्या क्या चीजें आज के दिन होती। जितनी जितनी मुझे याद आई मैंने बता दिया। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। संसार